नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक अस्थमा रोगी हैं और ये जानना चाहते हैं कि गर्मियों में कौन से फल खाएं और कौन से फल ना खाएं या कौन से ऐसे फल हैं जो आपको इस गर्मी खाने चाहिए जिससे आप अपने अस्थमा को बढ़ने से रोक सकते हैं, साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फलों की, तो फलों में क्या हम सभी फल खा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हम सभी फल अस्थमा में नहीं खा सकते हैं क्योंकि कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं ऐसे फल जो मौसम के फल नहीं हैं, जो हम कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फलों का सेवन करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे फल जिसमें हम जानते हैं कि इंजेक्शंस के थ्रू मीठा उसे ज़बरदस्ती किया जा रहा है या उसमें रंग ऐड किया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हम तक आ जाती हैं, आप तक पहुंच जाती हैं। जैसे अगर हम आज के टाइम में बात करें, तरबूज के साथ ऐसा बहुत हो रहा है, खरबूज में भी कुछ ऐसा आ रहा है, तो इनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है, ताकि आप अपनी समस्या को ट्रिगर होने से बचा सको। क्योंकि हम सब जानते हैं अस्थमा असल में समस्या है किस चीज़ की? आपके इम्यून सिस्टम की। और अगर आपके इम्यून सिस्टम को कुछ भी ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कोई भी पार्टिकल, कोई भी तत्व ऐसा गया है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो वो हाइपर एक्टिव ऑलरेडी हुआ होता है, इसीलिए अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही होती है और वो उस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वर्क करना शुरू कर देता है। तो हमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं सेवन करनी है जिससे आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाए या आपको अस्थमैटिक अटैक्स आने शुरू हो जाए। तो सवाल उठता है कि ऐसी किस चीज़ का सेवन हम करें जिससे आपके अस्थमा को कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके और एक हेल्दी लाइफ जी जा सके। तो सबसे पहले वहां पर नाम आता है ऐसे सभी फलों का जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। क्योंकि ये फल जितने भी होते हैं जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, ये न केवल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, जो आपके अस्थमा को शांत करने में, सूद करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने में भी बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो जितने भी ऐसे फल हैं जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं नींबू की, आंवला की, मौसमी की, इवन पपीता की, तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं अस्थमा रोग में। लेकिन ध्यान रहे, इन फलों का सेवन आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं करना है और ना ही आपको इनका सेवन दोपहर के बाद करना है। आपको कोशिश करनी है कि इनका सेवन आप सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे के बीच में ही कर लें और इनको बिल्कुल भी ठंडा करके ना खाएं। क्योंकि अक्सर देखने को क्या मिलता है कि गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ ठंडी खाना और हर चीज़ ठंडी पीना पसंद करते हैं क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसी वजह से लोग फलों का सेवन भी उन्हें ठंडा करके करते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अस्थमा रोगी के लिए ये जहर जैसे काम करते हैं। तो आपको उन्हें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो बाहर रखा हुआ टेम्परेचर है, उसी पर ही उसका प्रयोग करना है, उसी पर ही उसका सेवन करना है। और अगर आपको इनके खाने से किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इनका सेवन बिल्कुल रोक सकते हैं क्योंकि ये तासीर में ठंडे होते हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि सुबह जल्दी या शाम को आपको इनका सेवन नहीं करना है क्योंकि उस वक्त आपको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोपहर के वक्त अगर आप इनका सेवन कर लेते हैं या दोपहर से पहले पहले इनका सेवन कर लेते हैं तो ये आपको फायदा देंगे। साथ ही साथ इनका जो सेवन करना है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, ये 100 से 200 ग्राम के बीच में होना चाहिए, तभी आपको इनका सेवन करना है। और अगर किसी व्यक्ति को इससे समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी अस्थमा ट्रिगर हो रहा है इससे, तो आपको क्या करना है, विटामिन सी को अवॉइड करना है एटलीस्ट 1 से 1.5-2 महीने के लिए और आपको सेब और पपीते का सेवन डेली शुरू कर देना है क्योंकि एप्पल और आपके पपाया में जो गुण होते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, वो भरपूर होते हैं। इसी के साथ साथ इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपके अस्थमा को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। स्पेशली गर्मियों में आपके इन्फ्लामेशन को सूद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। जब आप इसको रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो अटैक्स बार बार आ रहे हैं, जो ट्रिगर हो
हो रहा है अस्थमा, ऐसा होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। इनके बाद अगर हम बाकी फलों की बात करते हैं तो आपको आलू बुखारे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह आप आड़ू का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और स्पेशली कोशिश करें कि वो कच्चा नहीं, जब थोड़ा सा पका हुआ होता है जिसमें हल्की हल्की मिठास होती है, उसका सेवन करें। जामुन का सेवन आप ज़रूर करें क्योंकि वो कसैले होते हैं या मीठे होते हैं, साथ ही साथ उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसी के साथ साथ जितनी भी बेरीज आती हैं, स्ट्रॉबेरीज आती हैं, ब्लैकबेरीज आती हैं, इन सब का आपको सेवन करना है क्योंकि इनके अंदर भी जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं वो आपके अस्थमा को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। तो अगर आप इन सबको अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका अस्थमा धीरे धीरे मैनेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि अगर इनके ऐड करने पर भी आपको आपके अस्थमा की समस्या में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा, आराम देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आपको एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही ट्रीटमेंट से मेरा तात्पर्य उस ट्रीटमेंट से है जिस ट्रीटमेंट में मेडिसिन के लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, साथ ही साथ मेडिसिन लेना आसान हो और उस मेडिसिन की वजह से आपका जो रूट कॉज है, यानी जिसकी वजह से आपका अस्थमा बन रहा है, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो रहा है, वो बैलेंस हो जाए। और ये तीनों ही खासियत सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट में देखने को मिलते हैं, जो है होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और उनके लिए एक सही उपचार भी जान सकते हैं, या फिर आप अपनी समस्या कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।